हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मैंने 5वां एपिसोड लेकर आया हूं मिशन सफलता का। और इस एपिसोड की 10 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए इसका पहला नंबर प्रश्न देखते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल होता है। तो दूध में लैक्टिस अम्ल होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दूध में लैक्टिस अम्ल होता है और इसी अम्ल के कारण दूध खराब हो जाता है। हमारे शरीर के जो मांसपेशियां है, इन मांसपेशियां में भी लैक्टिस अम्ल ही जमा होता है। जब हम एक्सरसाइज कर देते हैं तो ये अधिक मात्रा में स्रावित हो जाने के कारण हमारा मांसपेशियां काफी दर्द करने लगता है। तो दोनों प्रश्न बनता है कि मानव शरीर के मांसपेशियां में कौन सा अम्ल होता है, तो यही होगा लैक्टिस अम्ल। और दूध में भी लैक्टिस अम्ल ही होता है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है। तो यूरिया एक खाद्य है, ये उर्वरक का काम है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। एक इलेक्ट्रॉन एक कण है। नाभिक के अंदर 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, जबकि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। तो ये याद रखना है, कई बार ऋण आवेश से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चौथे नंबर है प्रश्न कि हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है। ये ध्वनि का चाल रेलवे ग्रुप डी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि हवा का चाल कितना है। हवा में ध्वनि का चाल कितना है। तो ध्वनि का चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में। 5वें नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें। आज के टाइम में कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन की काफी डिमांड है और ऑक्सीजन शब्द काफी चर्चा में है और इसके बिना लोगों को काफी जान जा रही है। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया। तो ऑक्सीजन का खोज ये महान साइंटिस्ट जे प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन का खोज महान साइंटिस्ट जे प्रिस्टले ने खोज की थी। ऑक्सीजन को हम सांस के तौर पे भी लेते हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान दिख रहा है। और ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण भूमिका और भी है। ऑक्सीजन के बिना हम कोई सा ईंधन नहीं जला पाएंगे। इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। इसी को वायुमंडल में विद्यमान होने के कारण हम लोग कोई सा भी ईंधन जला पाते हैं, वरना ऑक्सीजन नहीं होता हमारे वायुमंडल में तो हम कुछ भी नहीं जला सकते। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, 78% है। 78% नाइट्रोजन गैस है। तो ये हमेशा याद रखने वाला है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन 78% है। CO2 गैस भी कई बार इसका मात्रा पूछ लेता है, तो ये 0.03% है। तो ये दोनों याद रखना है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ लेता है, ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की भी मात्रा पूछ लेता है। लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन ये है। तो ऑक्सीजन का आविष्कार जे प्रिस्टले ने किया। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस, सबसे पहली बात है कि ओजोन संरक्षण क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन एक ऑक्सीजन का ही अपरूप है जिसका इसका अणुसूत्र O3 होता है। ये हमारे वायुमंडल में 10 किलोमीटर से लेकर यदि आप 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाएंगे तो O3 यानी आपको ओजोन का एक परत दिखेगा, लेयर। ओजोन परत का काम है कि जो भी सूर्य से हानिकारक किरणें हमारे धरती पे आती है या हमारे वायुमंडल में, उसको ओजोन परत रोकता है। ओजोन जैसे सूर्य से एक किरण आती है यूवी रेज, इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें या यूवी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज।
तो यही पराबैंगनी किरणें जो होती है सूर्य से आती है, जिसको ओजोन परत ने रोक लेता है। यदि ये अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। तो इसी पराबैंगनी किरणें को रोकने के लिए हमने ओजोन को संरक्षण के तौर पर ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स को सुखंडी रोग भी बोलते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है, दूध दही वगैरह खाने से भी प्राप्त होता है। यदि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसके कारण हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है, बड़े आसानी से ये टूट जाता है हल्का फुल्का, या इतनी हड्डियां कोमल हो जाती है कि ये बड़े आसानी से टेढ़ा हो जाती है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ लिया जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है, ये मसूड़े का रोग है जिसे पायरिया भी बोलते हैं। विटामिन बी बेरी का रोग है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि डीएनए का खोज किसने किया। तो डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक नामक 2 व्यक्ति ने किया था। ये डीएनए का खोज 1953 में किए थे। 1953 में डीएनए का खोज किए थे और इसी खोज के तहत इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था, नोबेल पुरस्कार। और ये जो खोज किए थे इसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल के तहत डीएनए का खोज किया था और इसी मॉडल के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बार बार यही प्रश्न आता है कि डीएनए का खोज किसने किया। तो 1953 में किया। किस मॉडल के तहत। तो डबल हेलिक्स मॉडल के तहत डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। हरगोविंद खुराना हमारे देश के ही एक वैज्ञानिक थे जिनको 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ जेनेटिक कोड के लिए। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हरगोविंद खुराना को किस कोड के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स खोज के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लुई पास्चर भी एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया है। लुई पास्चर, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया। तो लुई पास्चर ने ही किया था। ब्लड प्रेशर किस में मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। बीपी जिससे मापा जाता है उसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। सामान्य मनुष्य में बीपी 120/80 mm पर Hg होता है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि एक साधारण मनुष्य का बीपी कितनी होनी चाहिए। तो एक साधारण मनुष्य का बीपी 120/80 mm Hg होता है। आपको बता दूं 10वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ये 1 से 1.5 kg इसका वजन होता है। लीवर काफी महत्वपूर्ण है और ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यहीं से पीत रस स्रावित होता है। पीत रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, जिसको पाचन करना काफी आसान हो जाता है। या लीवर का एक और भी महत्वपूर्ण काम है, यदि कोई व्यक्ति जहर वगैरह ले लेता है, पॉइजन खा लेता है, तो लीवर से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति जहर से मरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम के समय में ये प्रश्न बार बार आता है कि यदि कोई व्यक्ति पॉइजन ले लिया तो कहाँ पता चलता है कि वो पॉइजन से मरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम में लीवर से ही पता चलता है कि उस व्यक्ति ने पॉइजन से मरा हुआ है। तो मानव शरीर का लीवर काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफी पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।